दो पंक्तियां याद आती हैं। मेरे मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। मेरे 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 पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। और मैं अब जिस सुमेरु को, गीतों के जिस सुमेरु को, गजलों, गीतों, काव्य परंपरा के जिस हिमालय को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि सैकड़ों, हजारों, लाखों युवा जिनका चरण वंदन कर कर ऊंचे पदों पर बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं, जिनको सुनकर, जिनकी आराधना कर कर, जिनको अपना मार्गदर्शन मानकर सैकड़ों, हजारों युवा आज मंच पर स्थापित हैं, ऐसे काव्य के सुमेरु हमारे बीच में हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन के रूप में हमको मार्गदर्शन देने आए हैं। मैं उनको बिना किसी पंक्तियों के आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। और मैं पूरी बाजपुर के जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे कहता हूं कि आकाश भर तालियां आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लिए बजाएं, मैं आग्रह करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भारत विकास परिषद के सभी समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, उन सभी को प्रणाम करता हूं। आज का ये आयोजन जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से आप लोग सुन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय घटना है मेरे लिए। मंच पर आसीन सभी कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। आदरणीय खालिद साहब ने, तकी साहब ने, और इधर मोनिका जी ने, सुरेंद्र जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। भाई श्रीकांत जी ने भी अभी ओजस्वी वाणी में हमारे मन को अलग प्रकार की ऊर्जा दी। ऐसे सभी लोग हैं। प्रशांत ने जिस प्रकार से गीत प्रस्तुत किए और हास्य कविताएं प्रस्तुत की, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मोनिका जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे गीत प्रस्तुत किए। और अब मेरे बाद में आप लोग सुनेंगे उस हास्य सम्राट को जिनको कि आप प्रताप फौजदार के नाम से जानते हैं। मेरा मन करता है कि एक बार ताली बजा करके स्वागत करें उन सभी का जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से कविता पाठ किया है। मैं भी आपके बीच में हूँ। स्वागत दद्दू। और एक बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। मेरे बारे में बहुत ज्यादा कह देते हैं सभी कवि बंधु। ये सच बात तो ये है कि मैं हमेशा अपने आप को मानता ही नहीं रहा हूँ। भूमि वास्तव में साहित्य के आंगन में घुटनों चलने वाला कोई बालक होता है ना, उसी प्रकार से आंगन में चलने वाला छोटा बच्चा हो। आप लोग प्यार से उठा लेते हो, कंधे पे बैठा लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता हो। लेकिन सच बात यह है कि मैं तो बालक ही हूँ अभी तक। क्या बात है दद्दू। बहुत मुश्किल से युग युग बीत जाते हैं, उम्रें बीत जाती हैं, दो चार पंक्तियां हाथ आती हैं। कोई भी कला क्यों ना हो, कविता की काव्य कला हो, कोई भी कला क्यों ना हो, उसको पाना, उसको छूना, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ से बात शुरू करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी से जुड़कर बात करना चाहता हूँ। स्वागत दद्दू, स्वागत स्वागत। कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, उस कला के संदर्भ में बात करता हूँ। एक बात हमेशा बोला करता हूँ मैं कि हर चीज का कोई शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन कला का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या बात है, वाह। एक दिन में कोई बिस्मिल्लाह खां नहीं बन जाते। हाँ, अमीर बन सकते हैं एक दिन के अंदर किसी और कारण तरीके से, लेकिन कलाकार नहीं बन सकता। उसके लिए तो शॉर्टकट नहीं, बल्कि तपस्या की आवश्यकता होती है। तो मैं कहता हूँ, अगर ढंग से कह पाया हूँ तो मुझे बताइए। आप कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ। क्या बात है दद्दू, वाह 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 वाह। जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू। मैंने कहा ना, उम्र गुजर जाती है। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ दोस्तों। कविता का काम सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधना है। तो मैं ये बात करने की कोशिश करता हूँ। कहता हूँ कि मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद दद्दू भाई, वाह 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 वाह। और हमारी काव्य शैली तो कमाल कर दिया मेरे छोटी बिटिया ने भाई, कमाल कर दिया भाई, वाह। एक बार ताली बजा दीजिए काव्य काव्य शैली, वाह।
कहता हूं मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और दोस्तों अगर ये पंक्तियां आपकी खास पंक्तियां सुना रहा हूं, अगर आपको लगे वास्तव में सच्ची बात कही तो मुझे बताइएगा। पुराने समय से लेकर आज तक युग बीत गए, भाग्य और कर्म के बारे में सोचा जाता रहा कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूं, भाग्य भी बड़ा है, कर्म भी बड़ा है, लेकिन भाग्य कर्म से बड़ा नहीं है। कर्म जो है आगे है, भाग्य पीछे पीछे है। इस बात को सिद्ध करता हूं, मुझे देखकर सुनिएगा। अगर सही प्रमाणिक बात हो तो मुझे बताइएगा। कहता हूं उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। वाह 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 वाह, सच्ची भाई क्या बात है, शेरों के क्या दादा। सब आपने जिस तरीके से स्नेह दिया है, भाई जिंदाबाद। मैं बस बहुत बहुत गदगद हूँ कि आपने इस प्रकार से कर्ता को जो बारीकी से समझ रहे हैं। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां भैया, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और आपकी अगर मेहनत है, मन में कुछ चाह है, तो निश्चित रूप से उससे सफलता मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, ये भी देखिए कुछ ढंग से कह पाया हूँ तो कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। आपके परिषद ने इतना सुंदर आयोजन किया, मन में चाह जगी होगी तो आप कर पाए ना। कहता हूँ किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हूँ। और खास तौर से आपका ध्यान चाहूंगा, दूसरी पंक्ति अगर आपको लगे कि ढंग से कह पाया हूँ तो बताइएगा। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण सहित कहता हूँ, हर एक कोशिश का दर्जा, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। क्या बात है, वाह दद्दू, कि मंजिल वाह, बाद में वाह, आती वाह, है, वाह, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। वाह। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। ये वो पंक्तियां जिन्होंने मेरी जिंदगी को भी आगे बढ़ाया, मुझे भी बहुत सी प्रेरणा दी। कभी कोई कई बार उसकी पंक्तियां प्रेरणा दी जाती हैं। सुनिएगा, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ आप लोगों की तरफ से। कहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। आप सुनिए दो पंक्तियां, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कहता हूँ कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। भाई वाह 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 वाह, भाई क्या बात है दद्दू, वाह जिंदाबाद। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। दोस्तों मन में कोई खराब बात आए ना कभी भी, आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोई भाषण नहीं कर रहा, लेकिन तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं 76 वर्ष का व्यक्ति हूँ, मैंने जिंदगी में जो देखा वो बताना चाहता हूँ। मेरा तजुर्बा है इस बात का कि अगर मन में कोई खराब बात आए तो टालते चले जाइए, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, टालते चलिए। कोई अच्छी सी बात मन में आए तो तुरंत करने की कोशिश कीजिए। तब मैं कहता हूँ नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आपका मन मुझ तक पहुँच गया, मैं आप तक पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चार पंक्तियां खास तौर से अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शहीद दिवस पर ये कार्यक्रम हो रहा है, आइए हम उन शहीदों को भी नमन करें जो फांसी के फंदों पर हंसते हंसते झूल गए। उन्होंने देश को कैसे नमन किया, उस नमन की बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सांस का हर सुमन है वतन के लिए,
सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आप जानते हैं फांसी गर्दने फांसी में फंस जाती है, उसके बाद जब नमन करती है तो जाते जाते भी धरती को नमन करके तब कहता हूँ, पुनः इन पंक्तियों पढ़ता हूँ, आप स्नेह दीजिए, दोबारा स्नेह दीजिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ये कौन सा वतन? मैं इसकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बात करना चाहता हूँ। पौरुष के बारे में आपने वर्णन किया है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर क्या है, इसका सौंदर्य क्या, प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी संस्कृति का सौंदर्य जो है, उस पर मैं पंक्तियां सुना रहा हूँ, गीत सुनाता हूँ। आपका स्नेह चाहता हूँ, बहुत कम सुनाता हूँ जी। स्वागत है दो। कौन सा देश हमारा? मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल भरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल भरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, जिसकी सुबहों पे ठंडा धुआं है, जिसकी सुबहों पे ठंडा धुआं है, जिसकी शामों का रंग गेहुआ है, जिसकी धुआं है, जिसकी शामों का रंग गेहुआ है। गोरी गोरी दोपहरी के तन पर मेघमाला का कोमल रुआ है। भाई वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। पे ठंडा धुआं है, जिसकी शामों का रंग हुआ है। गोरी गोरी दोपहरी के तन पर मेघमाला का कोमल रुआ है। नैन रवि चंद्रमा तारिकाएं क्षमा, जिसके घट घट में अमृत भरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश। ये पंक्तियां और सुनिएगा, शायद आपको याद आए जी। जहाँ राधा के मन की मुरलियां, जहाँ राधा के मन की मुरलियां, रोज कहती है कान्हा है छलियां। जहाँ राधा के मन की मुरलियां, रोज कहती है कान्हा है छलियां। गीत गाती है फिर भी उसी के, ओढ़ कर सांवली सी कमलिया। गीत गाती है फिर भी उसी के, ओढ़ कर सांवली सी कमलिया। प्रीति के गीत में, मन के संगीत में, जितना डूबा वो उतना तरा है। मन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश। आखिरी पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत दादा। एक बिंब बनाने की कोशिश की है, एक चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की है, देखिएगा। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना के देश।
रोज खुलते ही दिन की किवरियां, रोज खुलते ही दिन की किवरियां, झांकती घर में किरणों की परियां। क्या बात रोज है? खुलते ही दिन की किवरियां, झांकती घर में किरणों की परियां। फिर उजाले की उजली नदी में तैरती हैं नयन की मछलियां। फिर उजाले की उजली नदी में तैरती हैं नयन की मछलियां। ग्रीष्म में शीत में प्रीत के गीत में, क्या बात है? तुम्हें प्रीत के गीत में जो है मुखड़ा वही अंतरा है। तन में के सुमन मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा भाई है। दद्दू कमाल है। मेरा गंगा का देश मेरा जमुना वाह, वाह, का वाह, देश, वाह, वाह, वाह। मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश। भाई बहुत बहुत जिंदाबाद। धन्यवाद। आपने ये गीत एक बार जोरदार तालियां बजाइए इतने शानदार गीत के लिए। मुझे पता है कि आप गीतों में डूब चुके हो, और गीतों में डूबने के बाद ताली बजाने की भी सुध नहीं रहती। आदरणीय कुंवर बेचैन जी जैसा बड़ा साहित्यकार, जिस युग के बड़े कवि, जिनके चरणों में बैठ करके बहुत सारे कवियों ने कविता पाठ सीखा है, ये बाजपुर का सौभाग्य कहूंगा, आपका सौभाग्य कहूंगा कि आप साक्षात रूप से आदरणीय कुंवर बेचैन जी को सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कुंवर जी को के लिए बजाइए साहब। बात यह है कि सचमुच आपकी बहुत मोहब्बत मुझे मिल रही है। मैं जी आह, मैं कहने ही वाला था ये गीत, वो तो सुनाना ही है। उससे पहले इस गीत से समापन करेंगे, उससे पहले जो मन हो। बहुत बहुत आपने बहुत पुरानी याद दिला दी मुझे। मैं शायद 15-16 साल पहले यहाँ पर आया था, मुझे ऐसा ख्याल है। जी जी हाँ, शुगर फैक्ट्री में आया था। तभी आप लोगों ने बड़ा स्नेह मुझे दिया था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। और तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं, तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं, तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं। पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ। जरा सी खुशी हासिल करने मुश्किल हो जाती है। तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं। पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। आगे कुछ छेड़नी है, लेकिन छोड़ता हूँ। मैं जहाँ आना चाहता हूँ जा रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है। क्योंकि मुझे लगा कि आपके मन तक पहुंच गया हूं। बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे मन तक पहुंचना, लेकिन आपके मन तक पहुंच गया हूं तो ये कहना चाहता हूं। पहले मेरा ख्याल ये था भैया जी जी कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। और दूसरी पंक्ति में मिसाल सही हो जाए तो बताइएगा कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। पास ही सामने लोगों के दिलों पर अपने नाम हस्ताक्षर कर दिए। पानी पर पानी लिखने का करिश्मा आपने किया है, ऐसे कहता हूँ। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को इश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इश्क को इश्कों के दरिया की रवानी लिखना। चार पंक्तियां होने को उदित करता हूँ। बाहर बहुत उजाले हैं, चारों तरफ मन में बहुत अंधेरे हैं, तो सूरज को संबोधित करते हुए चार पंक्तियां कहता हूँ। अगर आपको लगे कि आपका भी अनुभव संबोधन में बताइएगा। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए
शाख से तोड़ गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़ गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। भले अच्छा होना भी बुरी बात हो, तभी अपनी अच्छाइयों नहीं छोड़ना चाहिए। कभी सूरज निकलना बंद करता है क्या? करने बंद करता है क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियां इस संदर्भ से और भी कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, पंडित जी हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे जगह पर एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, दूरदर्शन पर भी देखते हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं, और हम लोग कई बार लगता है जैसे हम विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा दुनिया की उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, भैया जी दुनिया की उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, आंखों में नफरतों की नई बिजलियां लिए, आंखों में नफरतों की नई बिजलियां लिए बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए। क्या बात है दो, वाह, बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम। सारी दुनिया में हम लोग सारा समझते हम 21वीं शताब्दी में आ गए, कितना विकास किया, लेकिन विकास करने के बाद भी मनुष्य ने अपनी पशुता को नहीं छोड़ा। तो मैं कहना चाहता हूँ हम जो फूलों की तरह मुस्कुराना चाहते हैं, कांटों की तरह बनाने की कोशिश किया कर रही है दुनिया, सारा संसार में देख ही रहे हैं आप। कहना चाहता हूँ कि फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया। ये खास पंक्तियां निवेदन करता हूँ दोस्तों, सुनिए। फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पर तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पर तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पर तुली। क्या बात है, वाह वाह। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पर तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पर तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पर तुली है दुनिया। और हम और आप सब मिलकर प्यार मोहब्बत की बात चाहते हैं, लेकिन दुनिया कैसी हम कर रही है। तो कहता हूँ छोटे बच्चों के हाथों में हथियार दे दिए गए विदेशों में देख रहे हैं आप, तब कहता हूँ फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली। क्या बात है, वाह 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 वाह। लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। आइए उन दीवारों को गिराएं, एक दूसरे के गले मिल सकें, और यूं कहें कि शायद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये दीवारें गिर जाएंगी, और यूं कहें कि पूरी धरा भी साथ दे, सब कहें एक दूसरे से पूरी धरा भी साथ दे तो और तरन्नुम पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। और मेल मिलाप तो दोनों वर्गों से होता है, तब कहना चाहता हूँ रिश्तों की बात कहता हूँ, कोई भी रिश्ते का ना हो, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा
भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। क्या कहने? ये दो पंक्तियां अक्सर मैं नहीं सुनाया करता, लेकिन आप जिस मन से सुन रहे हैं, मेरा मन कर रहा है दो पंक्तियां भी सुना दूं। आप देखते हैं आज की जो मोहब्बत है कुछ और तरह की हो गई है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ, एक शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश, आप जो साहित्य के प्रेमी बैठे हैं, साहित्य की परख रखने वाले बैठे हैं, एक श्लेष का इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप जानते हैं एक तो मुखड़ा ये होता है, और गीतों के अंदर भी मुखड़े होते हैं, गीतों के आगे के जो होते हैं वो अंतरे कहलाते हैं। अब देखिए मैंने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है। स्वागत दादा। जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो क्या और बात बात है, है। जिंदाबाद। साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। चार पंक्तियां होने की करता हूँ, पर एक गीत की तरफ बढ़ता हूँ, फिर आप अपना स्थान लूंगा। स्वागत दादा। हमारे मित्र रवि उप्रेती आपके बात में हैं, हास्य के कवि हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, एक ही शहर के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं हम लोग। उन्होंने कहा था वो वाला जरूर सुना देना, 4 लाइन, वो आपके सामने सुना रहा हूँ, सुनिए। स्वागत दादू, स्वागत। देखिए आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं, है ना? अब देखिए मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल किस तरह से करने की कोशिश करता हूँ। कोई गुस्से में आपके सामने आए तो आप उससे ये कहें जो मैं कहना चाहता हूँ कि दिलों की सांकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, दिलों की सांकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, दिलों की सांकलें भैया, दिलों की सांकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो, खिड़कियां खोलो। क्या बात, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो, खिड़कियां खोलो। आप सुनिएगा, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो, खिड़कियां खोलो, भिची मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, भिची मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, भिची मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे आज तो ये मुट्ठियां खोलो। वाह, जिंदाबाद। दोस्तों आप बताइए, वाह, क्या बिना मुट्ठी खोले हुए आप किसी के हाथ मिला सकते हैं क्या? हाथ मिलाने के लिए मजबूरी है आपकी कि मुट्ठियां खोलनी पड़ती हैं, गुस्सा त्यागना पड़ता है, तब मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ भिची मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे हाथ तो ये मुट्ठियां खोलो, मिलाना है जो हमसे हाथ तो ये मुट्ठियां खोलो। दोस्तों 5-7 मिनट में आपकी बीच में और बहुत प्रेम की बातें कही गई, तो मैं माना कि उम्र काफी बढ़ गई है, लेकिन प्रेम की बात तो कर सकता हूँ ना? नहीं कर सकता था? कर सकता हूँ, बात भी करूँ। चलिए थोड़ा सा अलग रंग में ले जाता हूँ आपको। स्वागत अद्दू। हाँ सुनिए, असल में क्या है, आजकल के प्रेम में और हमारे वाले जमाने के प्रेम में बड़ा अंतर हो गया। आजकल तो जो आपकी है ना, उनको आप मोबाइल में फोटो डाल रखते हैं और जब चाहे तब देख लें। हम लोगों को तो महीनों लग जाते थे। भाई वाह, हाँ सर, क्या बात है दद्दू। कब छत पर बाल सुखाना आ जाकर दरवाजे पर मिल जाए। एक जमाना वो भी, और अब जमाना बदल गया। असल में बात क्या है कि प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है, अगर प्रेम की सच्ची कसौटी है साहब, तो मैं मानता हूँ पासी साहब, वो है मोहब्बत, वो है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा से बड़ी कोई कसौटी नहीं प्रेम की। जो इंतजार नहीं कर सकता, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सच मायने में प्रेम नहीं कर रहा है। प्रेम की व्यापकता, गहनता इंतजार से आती है। तो मैंने कहा था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए सर, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। वाह, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप आवाज दीजिए किसी को, और रेंज से बाहर चला जाता है तो आपको सुन, आपकी बात सुन नहीं पाता। जो पुकार से बाहर चला जाता है वो सुन नहीं पाता। वाह, पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। आइए तरन्नुम कहने की कोशिश करता हूँ इसी बात को, कैसे प्रेम में प्रतीक्षा होती है। सुनिए, तो एक बार मुझे और आदेशित कर दीजिए, तो और बहुत उल्लास के साथ आप सुनने में बहुत मन से सुना रहा हूँ आपको। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया,
सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। दिल मोमू का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। भाई क्या बात कही है, भाई क्या नजाकत के बात कही है। चेहरे को आज वाह भाई, ये है शायरी। तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। सांचे में हमने और के। इसी वर्ग की 4 पंक्तियां सुनिए, शायद अच्छी भी अच्छी लगे आपको। अब ये फागुन के महीने से हम सावन पर आ गए। आप जाने फागुन का महीना हो या सावन का हो, दोनों में याद तो बहुत आती है ना। आप सुनिए। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं है मैंने भुला दिया। मैं कैसे मान लूं है मैंने भुला दिया। सावन में बोना तो मैंने यही किया। सावन में बोना तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झूला जिंदाबाद। सावन कमाल है। आप तो कमाल के लोग हैं। मैं जिंदाबाद। सावन में बोना तो मैंने यही किया। सावन में बोना तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। झूले पे उनका नाम लिखा। और आखिर में 2.5 मिनट का एक गीत सुना के अपना स्थान लेता हूँ। हमारे छोटे भैया ना, ये बड़ा नटखट है। अरे हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू की पंक्तियाँ सुना देता हूँ इसकी, क्योंकि आपने आदेश दिया है तो मैं अब अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, आपका आदेश मानूंगा निश्चित रूप से। और ये छोटा बालक जो बैठा है ना, इसके लिए इसकी मन की 4 पंक्तियां से सुना के उस तरफ मुड़ता हूँ जो मैं वास्तव में सुनाने के लिए आया हूँ आपके। स्वागत है। स्वागत दादा। आँखों में भर के प्यार का प्रशांत का, ये मुझे वो उम्र में ले जाना चाहते इसमें खुद है। बढ़िया। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। आँखों, गजल का मतलब प्रेम की बातचीत। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही। भाई जिंदाबाद दद्दू, वाह। प्यार का पानी गजल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही। आँखों में भर के प्यार का। दूसरा शेर मैं नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन बड़ा मान चाहे बालक, ये सुना रहा हूँ। इसमें काफी का इस्तेमाल हुआ कि ढंग से हो पाया, जो उर्दू के लोग बैठे हुए हैं
और मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, इसमें मैंने देश शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की। स्वागत स्वागत। आँखों में भर के प्यार का पानी कहीं लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, हमने हथेली चूम ली यानी गजल कही, हमने हथेली चूम ली यानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आँखों में भर के प्यार का कितना कहा खुलेंगे, गजल कह के सारे राज, कितना कहा खुलेंगे, गजल कह के सारे राज, हर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही, पर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आँखों में भर के प्यार का पानी। वाह 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 वाह। एक मिनट में आपका आदेश है, गीत का मुखड़ा सुना देता हूँ, फिर मैं अपना एक छोटा सा 2.5 मिनट का गीत सुना के अपने स्थान लेना चाहता हूँ, जो मैं मिशन मान के चल रहा हूँ। स्वागत। ऐसा वो कि आप मुझे उस उम्र में ले गए जब 1961 में बीकॉम का छात्र था, तो मैंने गीत लिखा था। उसी गीत ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई, कोई मुझे दूरदर्शन पर ले गया, रेडियो पर ले गया, कभी सिनेमा ले गया, यहाँ तक कि फिल्म में भी ये गीत सबसे पहली बार आया। कोख नाम की फिल्म बनी थी 24 साल पहले, और रवींद्र जैन जी ने संगीत दिया था, हेमलता जी ने गाया था ये गीत। केवल उसकी शुरू की पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। उस समय के, जिस समय के 16-17 साल का ये लड़का था, उस समय जो लिखा था उसमें तुम कहना चाहता हूँ जी, जो केवल मुखड़ा सुना। स्वागत है। आप भी, आपके लिए ये गीत, आपने कहा आदेश, ये जो मातृशक्ति बैठी है, आप ही के लिए गीत है ये। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना। अब मैं आखिरी पंक्ति सुना के अपना स्थान लेता हूँ। दोस्तों, मैंने एक गीत ऐसा लिखा, आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ बड़ी हताशाएं, बड़ी निराशाएं, छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं जो हताशाओं से बाहर निकालने का गीत, जिनमें सकारात्मक सोच हो, जिनमें बच्चों के मन के सकारात्मक सोच आए, वो मैंने कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, पहले छंद में मैंने कहने की कोशिश की कि हमें जिंदगी मिली है, तो जिंदगी मिली है तो हम दुख को भी ऐसे ही स्वीकार करें जैसे हम सुखों को स्वीकार करते हैं, लेकिन दुखों को दूर करने की कोशिश करें, अपने भी और दूसरों की भी। तो मैंने कहा भी था, गमों की आंख पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर। क्या बात है, वाह। दूसरों की दुख दूर करें, जिंदाबाद। दूसरे छंद में प्रेम की पराकाष्ठा, चाहे व्यक्तिगत प्रेम हो, चाहे देश के प्रति प्रेम हो, कोई भी प्रेम हो संसार का, उसमें क्या पराकाष्ठा हो सकती है, उसी बात करने की कोशिश की है। और आखिरी छंद में भी पूरी तरह से सकारात्मक बात कही और मैं उसके बाद स्थान ले लेता हूँ। मेरे साथ साथ रहे। इस गीत का रिदम ऐसा है कि आप चाहें तो साथ साथ ताली बजाते बजाते इस गीत को सुन सकते हैं। तो मैं पंक्ति कहता हूँ, स्वागत है। दो बहुत चलती फिरती भाषा का है, ये हाथ खोल के बैठे, 2.5 मिनट केवल सुनिए।
सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात, अब ताली बजा दी। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना आना जाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। ये छंद प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है दोस्तों, इसमें बहुत आपका मन चाहूंगा अगर सही बात कह पाया हूं। स्वागत। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। क्या बात है? सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। आखिरी पंक्ति निवेदित करता हूँ। स्वागत अद्दू। बहुत पहले मैंने दो पंक्तियां कही थी, वो बिल्कुल अनुभव से थी। बहुत दूर तक पहुंची आपकी दुआओं से, 22 देशों में हुआ है। ये पंक्तियां मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। कहता हूं कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए सर, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आप खुश होकर देख लीजिए, आपके पीछे दुश्मन लग जाएंगे ना सर। मेरे मन में आया चलो हंसने की बात छोड़ो, मैंने अपनी पंक्ति बदली साहब थोड़ी सी, तो हंसने में जरा आवाज आती है ना, दुश्मनों को सुनाई दे जाएगी कि हम हंस रहे हैं। तो मैंने सोचा सुनाई ना दे, ऐसे काम करा। तो मैंने उसमें शब्द बदला, भैया शब्द बदला कि 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा दिए। अब मुस्कुराने की आवाज थोड़ी जाती है, लेकिन साहब दुश्मनों को मुस्कुराने की आवाज पहुंच जाती है। तो मैंने ये कहा था कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है। और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। क्या बात है? वाह। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। मुश्किल भाई, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। और मैं सुनने आप कहता हूँ कि तो मेरे मन में आया कि यार ये तो बड़ा निराशात वाली बात हुई भाई, थोड़ा जवाब देना चाहिए। तो मैंने जवाब किया दिया। अगर जवाब सच्चा हो पाया, सही हो पाया, तो सबका आशीर्वाद मुझे मिले। फिर बैठने वाला हूँ मैं। सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कहता हूँ सर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, और मैं पानी की तरह उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो हमारे जिंदगी में विरोध करते हैं हमारा। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। क्या बात है? वाह।
उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। शायद से ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो कहने जा रहा हूँ। मेरा नाम आपको याद रहे या ना रहे, जो पंक्तियां याद रह जाएंगी तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। जिंदगी में जब कभी विरोध कोई करता हुआ दिखाई दे, ये पंक्तियां याद कर लें तो कहता हूँ, बिल्कुल नेगेटिव बात में पॉजिटिव बात कहता हूँ। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेशुमार, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिया। क्या बात है, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। केवल नितांत अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई दो पंक्तियां क्या कर अपना स्थान लेता हूँ। मेरी जिंदगी के बारे में हमारे बहुत से सभी कवि मित्र जानते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारे मित्र जो रवि प्रीति हैं, वो तो मेरे बचपन में जो मित्र हैं उसी मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने मेरे संघर्ष की कहानी जानते हैं पूरी तरीके से। लेकिन संघर्ष हारना नहीं कभी। तब मैंने जो पंक्तियां कही उसके बाद स्थान लेता हूँ। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। जानते हैं ना संटी बैंड है ना, बड़ी पिटाइयाँ होती थी जमाने में, बड़ी संटियाँ पड़ती थी। मुझे मित्रों सही बता रहा हूँ मैं आपको ईमानदारी की बात, जब से जन्म लिया तब से आज तक हर दिन मुझे लगा कि जैसे मेरी पीठ पर संटी मारता हुआ आ रहा है। हर रात मुझे लगी जब मेरे सामने से संटी मार रही है। मैं लगातार जिंदगी में संघर्ष और संघर्ष के साथ साथ रहा। तब ये बात कहना चाहता हूँ, ये कुंवर बेचैन जो आज आपके सामने कुंवर बेचैन है, ये वो कुंवर बेचैन है जिसके जब मैं 2 महीने का था मेरे पिता नहीं रहे, जब मैं 6 साल का मेरी माँ नहीं रही, जब मैं 9 साल का था अपनी बहन बोनी के साथ वहाँ पला। दुर्भाग्य से जब मैं 9 साल का था मेरी बहन भी नहीं रही। 9 महीने की 9 साल की उम्र से मैंने रोटी बनाई चूल्हे पर बाजरे की पहले दिन। मतलब कहना ये कि पूरा संघर्ष जीवन का था मेरा, वो 9 साल की उम्र से शुरू हो गया था। तभी कुंवर बेचैन आपके सामने है। खास पंक्ति निवेदन करता हूँ। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिया। क्या बात है, वाह। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। तब कहता हूँ साथ साथ मेरे गाली चालन, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर खुद को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह आपने दिया, बहुत बहुत